हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आप सभी को अपना एसबीसी प्यारा सा चैनल पे वेलकम। तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट थ्योरी हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो आज हम लोग को ऐसे भी कहा जाता है सर कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हम लोग अब लेट से लाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नए सेशन के लिए स्टार्टिंग में है। ठीक है बच्चों, दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम होता है। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम होता है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास होती है। इसीलिए लाडलो, अपने आप पर ज्यादा आत्मविश्वास निर्भर को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। खूब विश्वास कीजिए, खूब अपने आप से खूब खटवाइए। ऐसे भी कहा जाता है इंसान मनी से धनी नहीं होता, गुणों से धनी होता है। गुण रूट्स है तथा धन फ्रूट्स है। जैसी रूट्स होगी वैसी फ्रूट्स होगी। चलिए हम लोग आगे अपने प्यारा सा चैनल को देखते हैं और प्यारा सा थ्योरी को देखते हैं लाडलो। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, अस्थिर विद्युत की होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ने से पहले हम लोग यह जानेंगे शेर श्रेणियों मेरे परिंदों कि अगर फिजिक्स पढ़ना है, अगर फिजिक्स समझना है तो उसमें कब क्यों कैसे, कब कहां कैसे ये सवाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी फिजिक्स समझ में आएगा। फिजिक्स में खाली सवाल चलता है सर क्यों 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 चलता है। जैसे दिन रात क्यों होता है, ठीक है, पृथ्वी क्यों घूमता है कि नहीं, बादल क्यों गरजता है। तो फिजिक्स में हम लोग को सिर्फ क्यों पे टिका हुआ है, इसीलिए कब कैसे पर ज्यादा निर्भर ना रहे। तो चलिए हम लोग प्यारा सा लेक्चर को आज हम लोग शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर को हम लोग बेहतर से बेहतर, ठीक है, आप लोग के सामने इस थ्योरी को छोड़ रहे हैं। तो आप लोग देखिए, अगर प्यारा लगा और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थैतिकी हम लोग उसको कहते हैं। कहता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, फिजिक्स की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थिर विद्युत गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अस्थिर विद्युत गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत स्थैतिकी। कौन स्थैतिकी? विद्युत स्थैतिकी। इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं उसको समझने के लिए और फिजिक्स को समझने के लिए अति आवश्यक है मेरे लाडलो आवेश। क्या? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बिना आवेश के बन ही नहीं सकता। सभी चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो होते हैं। हम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं। ठीक है, ये दुनिया के जितने भी बोर्ड है ना, सभी चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन से ही बना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग प्यारा सा लेक्चर को, प्यारा सा थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले आवेश चार्ज है क्या, आवेश है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि आवेश एक गुण है। जैसे देखे होंगे कि अगर कोई खूब आया, ठीक है, सज धज के आया पूरा क्रीम पाउडर लगा के, तो गांव घर के जो लोग होते हैं उसके तरफ है ना आकर्षित होते हैं। वो जो प्यारा सा आदमी है जो सज धज के आया है, उस सभी लोग को अपना तरफ आकर्षित करता है। तो उसी तरह से आवेश से गुण है। आवेश से क्या है लाडलो? गुण है, जो किसी भी चीज को अपने तरफ आकर्षित करता है या अपने तरफ से हटाता है या किसी भी वस्तु को अपने तरफ खींचता है। यही गुण को अपने तरफ लाना या अपने तरफ से भेजना, इसी गुण को तो आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आवेश को, तो आवेश देखने को कहां मिलेगा? तो आवेश हम लोग को देखने के लाडलो बहुत जगह मिलेंगे। जैसे आज ठंडा का दिन है तो आप कभी कभी देखे होंगे कि स्वेटर खोलते होंगे तो आपकी जो शरीर है उससे आवाज होता होगा, चढ़ 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 चढ़, पट 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 पट, इस तरह से आवाज होता है ना। तो उसी तरह से जो हम लोग को बाल है उस स्वेटर से, कमीज से, टी शर्ट से, गंजी से वो आवेश
वो आवेश ही रहता है, वो घर्षण से आवेश उत्पन्न कर देता है लाडलों। दूसरा बात, पहले के लोग समझते थे जादू है, कंघी में या कलम में देखते थे बाल ऐसे ऐसे करके, मेरे पास तो बाल नहीं है अभी, तो ऐसे ऐसे करके और कागज के टुकड़ा को करते थे, तो कागज के टुकड़ा उसके तरफ आकर्षित होता था, खिंचा जाता था, सट जाता था, तो लोग बोलते थे जादू। नहीं सर, जादू नहीं है, ये फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है, ठीक है। कभी कभी देखे होंगे कि फाइबर के कुर्सी पर आप बैठ जाइएगा, फाइबर के कुर्सी पर उस पे से उठिएगा तो उससे भी आवाज आता है, वो भी आवेश है लाडलो, वो भी क्या है? आवेश है। जो हम लोग ऐसे हाथ को ठंडा पानी में रगड़ते हैं तो क्यों गर्मी महसूस होता है बच्चों? क्योंकि यह भी घर्षण से आवेश उत्पन्न कर देता है, इसीलिए आवेश होता नहीं, आवेश एक गुण है, आवेश एक गुण है। क्योंकि आवेश को नहीं तो बना सकते हैं और नहीं खत्म कर सकते हैं। आवेश ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ आवेश एक जगह से स्थानांतरित होती है। आज मेरे पास है, कल उसके पास चला जाएगा। आज यहां पे हम लोग बल लगा दिए तो ये आवेश इसमें चला गया। आवेश का नष्ट नहीं होता है, आवेश उत्पन्न नहीं होती है। आवेश एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं लाडलो। आवेश सिर्फ एक गुण है सर, कि किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है या अपने से दूर भगाता है, इसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आवेश बोलता है बच्चों की चार्ज, आवेश बोलता है, देखिए प्यारा सा थ्योरी को आराम से समझिए। आवेश बोलता है बच्चों हम लोग को कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। माने कहता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें अन्य वस्तु को खींचने के या धकेलने की गुण आ जाती है, उसे 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 आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं लाडलो? आवेश कहते हैं। चलिए तो आवेश तो हम लोग को पता चल गया। कहता है कि आवेश को, किस चीज को? आवेश को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, आवेश को लिखा कैसे जाता है? तो आवेश को लाडलो प्राय हम लोग लिखते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, दोनों से सूचित किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। आवेश को दोनों स्मॉल या कैपिटल दोनों क्यू से सूचित किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है। उसके बाद बोलता है बच्चों कि आवेश एक कहता है कि सदिश राशि है। आवेश एक कैसा राशि है? सदिश राशि। क्यों अदिश? आवेश एक ऐसा राशि है अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है बच्चों? तो इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का सही पता नहीं होता है कि कौन वस्तु किधर जाएगा, कौन वस्तु किधर आएगा, कौन वस्तु किधर से खिंचाएगा। इसीलिए बच्चों आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का फिक्स नहीं होता है, जिसके चलते। उसके बाद बोलता है कि आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक बच्चों कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है या आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। ये तो बोलचाल की भाषा में सिंपल, जहां पे ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल होते हैं ज्यादातर देते हैं कि इतना आवेश इतना कूलम, इतना आवेश है जो इतना कूलम है। तो उसी के चलते आवेश का कुछ और मात्रक है बच्चों। तो आवेश का और मात्रक हम लोग समझते हैं। तो आवेश का अन्मात्रक, आवेश का कौन मात्रक? अन्मात्रक। तो आवेश का अन्मात्रक हम लोग समझते हैं। कहता है कि आवेश का मात्रक अन नहीं होते हैं। जैसे लिखा हुआ है लाडलो कि एक माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कोची कूलम, कि माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का किसका? माइक्रो का मतलब, माइक्रो का मतलब होता है लाडलो 10 के पावर माइनस 6 होता है। 10 के पावर माइनस कितना होता है? 6 होता है। मात्रक नहीं है, माइक्रो कोई मात्रक नहीं है लाडलो। आवेश का म्यू है वो मात्रक नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि म्यू बराबर माइक्रो बराबर 10 के पावर माइनस 6 होता है, लेकिन वो मात्रक नहीं हो सकता बच्चों। लेकिन बोलते हैं कि बड़ा सा, इसको हम लिखेंगे
कि 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर माइनस 6 कूलम होता है, लेकिन मात्रक नहीं है लाडलो, वह सिर्फ 1 माइक्रो। जैसे यहाँ 1 माइक्रो कूलम दिया है तो लिखे हैं 10 के पावर माइनस 6, तो दे देगा बच्चों की 1 माइक्रोमीटर तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 9 मीटर। दे देगा 1 माइक्रो कुत्ता तो हम नहीं लिखेंगे बच्चों कि 10 के पावर माइनस 6 कुत्ता। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को समझना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग को देखना है बच्चों कि आवेश का एक मात्रक, जैसे कि देखिए कि 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट इसको हम लोग बोलते हैं तो बोलेंगे स्टैट यूनिट होता है। मतलब कहेंगे बच्चों कि, मतलब हम लोग कहेंगे बच्चों कि आवेश का सीजीएस मात्रक कूलम स्टेट होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक बच्चों स्टेट कूलम होता है। तो चलो हम लोग देखेंगे कि एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुने 10 के पावर माइनस 9 कूलम होता है। उसके बाद बोलता है बच्चों कि एक कूलम बराबर, आगे बोलता है कि एक कूलम बराबर, तो एक कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर माइनस 9 ESU, मतलब अभी बताए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। ये ज्यादा पूछना नहीं है लाडो, लेकिन फिर भी देख लीजिए हम लोग कि 1 EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब एक EMU बराबर होता है लाडलो कि एक ई बेकार सा चीज है, इसीलिए इसको बोलते हैं एवर, एवर कूलम, मतलब इतना को मान होता है कि इतना बराबर 1 एवर कूलम होता है या 10 कूलम हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बच्चों फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक लाडलो फैराड होता है। तो यहां लिख दिए बच्चों कि आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है लाडलो वो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। तो चलिए फैराड अगर होता है तो हम लोग देखते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराड होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। तो एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होती है। 96,500 कूलम होती है मेरे श्रेणियों। तो हम लोग को ये पता चल गया कि आवेश का समान मात्रक या एसआई मात्रक होता है कूलम, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक मेरे लाडलो होता है फैराड। तो कोई पूछ देगा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो जैसे देखे होंगे लंबाई का मात्रक मीटर, सीजीएस मीटर, जैसे कि लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर तो छोटा होता है, तो उसी तरह आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? स्टेट कूलम। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। तो उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के कहता है कि एक आवेश का नाम है लाडलो धन आवेश और दूसरा आवेश का नाम है ऋण आवेश। तो धन आवेश किसको कहते हैं? कहता है जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश आ जाती है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन आवेश आ जाती है। चलिए ऋण आवेश कहता है कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाती है। उस पर क्या आ जाती है लाडलो? ऋण आवेश आ जाती है। और वैसे पदार्थ जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है, ना कम हो रहा है, ना बेसी हो रहा है, तब कहता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं
कुछ ऐसे वस्तुएं हैं बच्चों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, वैसे ही पदार्थ को उदासीन वस्तु या उदासीन पदार्थ कहते हैं। तो कोई बोलेगा कि उदासीन पदार्थ किसको कहेंगे, तो बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बिल्कुल बराबर होती है। बिल्कुल क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। उसके बाद है मेरे शेष श्रेणियों, यहां पे ध्यान से देखेंगे ये बात, बोलता है कि आवेश, बोलता है कि आवेश का सूत्र हुआ करता था कि विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने क्या बच्चों? समय। इसको Q से विद्युत धारा Y से और समय को कची से T से। तो कोई ऐसे भी पूछ सकता है बच्चों कि आवेश का मात्रक हम यहां से भी बना सकते हैं, आवेश का मात्रक यहां से भी बन सकता है लाडलों कि विद्युत धारा की सही मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर, अरे एम्पियर, और बोलता है कि विद्युत धारा का एम्पियर, और बोलता है समय के होता है क्या? समय के होता था सेकेंड। ये भी हम बोल सकते हैं कि आवेश का क्या है? मात्रक है। लेकिन हम लोग क्या सीखना है बच्चों कि आवेश का बीमा क्या होगा, आवेश का बीमा सीखना है। तो आवेश की बीमा निकालने के लिए उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो जानते हैं कि आवेश है विद्युत, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। तो हम ये जानते हैं बच्चों, यहां से हम लोग लिख रहे हैं इसका बीमा, यहां देखो तो बीमा को हमेशा बड़ी कोष्ठ में या किसी भी तरह के कोष्ठ में ही लिखते हैं। तो लिखेंगे विद्युत धारा के होता है एम्पियर, क्या होता था बीमा? विद्युत धारा के होता था एम्पियर, और समय के बीमा होता था टी, समय के बीमा होता था लाडनों का जी टी। एक इसका और होगा क्योंकि आवेश का बीमा, अरे बाबा, आवेश की बीमा ए भी होता था और आवेश की बीमा आई भी होता था। इसका बीमा एक और हो जाएगा मेरे परिंदों कि आईटी, क्या हो जाएगा? आईटी हो जाएगा, आईटी हो जाएगा। आवेश के दो बीमाएं होती हैं, दो नहीं होती बच्चों, वही होती है लेकिन उसे डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, क्योंकि आवेश के बीमा ए भी होता है और आवेश के बीमा आई भी होता है, इसीलिए लाडलो इसका एटी भी होगा, आईटी भी होगा, एटी भी होगा, आईटी भी होगा। चलिए आगे समझते हैं लाडलो, कुछ और है। कहता है कि आवेश के क्वांटमीकृत का सिद्धांत सर्वप्रथम मिलियन नामक वैज्ञानिक ने, आवेश के क्वांटमीकृत का सिद्धांत सर्वप्रथम मिलिकन इसका बोलता है लाडो मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। वे ए बताए लाडलो, वे ए बताए मतलब मिलिकन जी कि वे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये बताएं कि जो आवेश होगा ना लाडलो, जो आवेश होगा ना, वो किसी ना किसी संख्या का पूर्ण गुणज होगा। मतलब वैसा संख्या जिसमें पॉइंट ना हो, सिर्फ मतलब तो देखो Q बराबर प्लस माइनस एनी सूत्र बनाए थे। तो अगर कूलम में 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, -6 से गुना, -8 से गुना, -10 से गुना, लेकिन 2.5 से नहीं, 3.5 से नहीं, पॉइंट वाला से नहीं, सिर्फ समझ रहे ना, मतलब ये पूर्ण गुणांक होता है। एक बात और बच्चों की एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है 1.6 गुने 10 के पावर -9। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है, माने एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। और उसका उल्टा एक कूलम बराबर बच्चों, एक कूलम बराबर होता है लाडलो, हम लोग को यहां से एक कूलम बराबर होता है 6.25 गुने 10 के पावर -18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए उधर की बात तो समझ में आ गई, लेकिन कुछ बातें और रह गई है, उसे हम लोग समझ लेते हैं मेरे परिंदों। तो ध्यान से देखेंगे, कुछ और बताने वाले हैं, उसको देखते हैं हम लोग।
तो देखो बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आवेश का गुणधर्म, आवेश का गुणधर्म। तो लिखेंगे लाडलो पहला, तो पहला लिखेंगे कि आवेश संरक्षी होती है, संरक्षी होती है, या कहीं कहीं लिखता है कि संरक्षित होती है, कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा लाडलो कि आवेश का दूसरा गुण क्या होता है ये समझते हैं। कहता है कि आवेश, दूसरा गुण है बच्चों कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, जो अभी हम आपको बताए हैं कि यह किसी न किसी पूर्ण संख्या का, ठीक है, गुणा या गुणन होता है। उसके बाद बोलता है लाडलो तीसरा, कहता है कि लाडलो लिखेंगे हम लोग आवेश योज्यता या योज्यता के नियम का पालन करता है लाडलो, पालन करता है। उसके बाद इसका चौथा बच्चों कि लिखेंगे कि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं लाडलों, दोनों उत्पन्न करते हैं। पंचमा इसका गुण है बच्चों कि अस्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं लाडलो, ठीक है। तो आवेश का कुछ प्रॉपर्टी है, आवेश का कुछ गुण है लाडलो। उसके बाद हम लोग आवेश में कुछ और बातें सीखेंगे कि आवेश तो दो तरह के होते हैं। आवेश कितने तरह के होते हैं लाडलो? दो तरह के होते हैं। तो जब आवेश दो तरह के होते हैं तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आवेश दो तरह के हैं तो किस किस तरह के काम है इसमें। तो देखो बच्चों, आवेश दो तरह के होते हैं। एक अभी बताए थे धन आवेश और एक बताए थे लाडलो हम लोग ऋण आवेश, यही बताए थे ना। इसका नाम हुआ था धन आवेश और इसका नाम था लाडलो ऋण आवेश, यही नाम था। इसमें हम लोग को यह सिखाता है बच्चों, देखे होंगे इस तरह से देखे होंगे कि लड़का है ना वो लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा है, लड़की और लड़का की तरफ, माने हम लोग दूसरा जा उन लोग दूसरा जा, हम लोग दूसरा मतलब कि दूसरा लड़का में दूसरा फीलिंग, उन लोग में तो हम लोग आकर्षित होते हैं। अब लड़का लड़का साथे जाएगा तो क्या फीलिंग है? कोई फीलिंग नहीं। लड़की लड़की साथे जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लड़का लड़की साथे जाएगी तो कुछ न कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा, कुछ न कुछ तो बातें होगी। उसी तरह से लाडलो कि अगर प्लस माने धन आवेश और प्लस बोलता है लाडलो की धन आवेश, प्लस धन आवेश, तो ये कहकर तू बेटा उधर चल जा और ये बोलेगा कि तू बेटा इधर चल जा, मतलब इन्हीं नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं, कोई आकर्षित नहीं होगा। ये कहेगा कि तू उधर जो, ये कहेगा इधर जो, तो हम कहेंगे कि समान आवेश। कौन आवेश? हम लोग लिखेंगे बच्चों समान आवेश से कोची करते हैं लाडलो, प्रतिकर्षण करते हैं, कहते हैं कि हमने दोनों एक ही नियम है, कहाँ एक जगह रहेगा, चल हट। तो समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। दूसरा बोलता है लाडलो कि एक तरफ भी प्लस क्यू आवेश और एक तरफ माइनस क्यू आवेश, तो इसमें बात तो बनेगा ही बनेगा, इसमें बात तो बनना ही होगा। ई कहेगा कि चल हम तोरा साथे रहबो, ई कहेगा कि हम तोरा साथे रहबो, मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि आकर्षण कोची बोलता है कि मतलब लिखेंगे कि असमान
असमान आवेश आकर्षित करते हैं या आकर्षण करते हैं मेरे बच्चों। क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। नहीं, क्या बोल दिए? हाँ, असमान आवेश माने विपरीत आवेश। कौन आवेश? इसको बोल सकते हैं विपरीत। विपरीत आवेश इसको बोल सकते हैं लाडनो समान। समान आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं मतलब हटाते हैं, और विपरीत आवेश मतलब कि असमान आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं बच्चों। तो सभी बातें क्लियर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ शिक्षा मिलती है तो समझ में आती है तो आप बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में और ये पूरे भारतवर्ष में फैलाएं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग कल आगे की वीडियो में मिलेंगे बच्चों। बाय।